डॉक्टर साहब, आप ज़रा फरमाइएगा कि ये जो बात हो रही है ना कि जी एक इमरानी मुआहिदा होता है, इसमें शायद कोई शक भी ना हो अवाम के साथ, लेकिन मेरा ख्याल है अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। आप इस पर क्या कहेंगे जो अजहर सिद्दीक साहब इस पर गुफ्तगू कर रहे थे? देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुई है और पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी वर्जन देते हैं। जैसे अभी शैला साहबा भी बात कर रही थी कि जो पहली सीईसी हुई उसमें भी हमने बहुत सारी डेलिब्रेशंस की। अभी भी मेरा ख्याल है बिलावल साहब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो जो नेशनल सिक्योरिटी के रिलेटेड चीज़ें हैं उसके ऊपर वो रेडी हैं। बाकी देखें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज होमवर्क तो कर रही होती हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि समटाइम आप मीडिया के सामने चीज़ें नहीं लेके आते। पीएमएलएन भी काम कर रही है, पीपल्स पार्टी भी काम कर रही है, बाकी भी पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया गया है, लेकिन शायद कई दफ़ा मीडिया की हेडलाइन से और उनसे बचने के लिए शायद वो समझते हैं कि स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, तो वो अपना इंटरनली होमवर्क तो कर रहे होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। और जारी बात है, वो जो ड्यू प्रोसेस है किसी भी अमेंडमेंट को पास करने का, वो तो हो गई। तो मैं समझता हूँ इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। सिस्टम के अंदर रह के जितनी मर्जी तब्दीलियां करें, देखिए जाना तो कोई भी बिल हो, लॉ पास होना है, जाना तो वो कमेटीज में है, जाना तो वो पार्लियामेंट में है, तो जितने आपके वोट होंगे। अब क्योंकि मेरा ख्याल है गवर्नमेंट एंड कोलिशन पार्टनर्स कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि उनके पास जो वोट हैं वो मौजूद हैं, तो लिहाजा वो अपने इंटरनल कंसल्टेशंस कर रहे हैं। वो ठीक है कमर चीमा साहब, वो बात कर रहे हैं अजहर सिद्दीक साहब यहाँ पर कि वो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के जो पावर्स को रिस्टोर किया जा रहा है। देखें, फ्रैंकली आई एम नॉट अवेयर कि ये क्या पावर्स होंगी मेरे तो, लेकिन द क्वेश्चन ये है कि असल चीज़ तो ये है कि क्या ये जो डिस्कशन है क्या पार्लियामेंट के अंदर होगी कि नहीं होगी। क्या इसके अंदर एक जो लीगल फ्रेमवर्क है जो जो बनेगा, क्या उसको एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। तो मेरा ख्याल है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि पार्लियामेंट जो है वो फंक्शन है। आज अगर इलेक्शन जो पीपल्स पार्टी, पार्लियामेंट तो फंक्शनल है, यकीनन पार्लियामेंट में डिबेट भी होगी, बट मेरा सवाल ये था कि वो क्लॉजेज या वो शिकें जिस पे अपोजिशन को या इवन हुकूमती इत्तेहाद को, इत्तेहादी जो हैं उनको जो रिजर्वेशंस हैं, तो क्या ये दुरुस्त हैं रिजर्वेशंस? मेरी बात सुने, उसके ऊपर हक है वोट ना दें। उनको कौन क्यों कह रहा है कि आप वोट दें? अगर उनके वो वोट नहीं देना चाहते और रिजर्वेशन है तो वोट ना दें, अमेंडमेंट फेल हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है ये डेमोक्रेसी है ना कि आप अपने नहीं, आप उन शिकों को बेहतर समझते हैं जो वो एनएफसी अवार्ड के कट की बात हो रही है या जो मिनिस्ट्रीज के हवाले से बात हो रही है, डीसी एग्जीक्यूटिव जी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने इलेक्शन कमीशन के हवाले से, इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के हवाले से कि पहले जो मामला कमेटी में चला जाता था तो अब वो आगे जुडिशल कमीशन में चला जाएगा। इसी तरह से जजेस के हवाले से उनके अपॉइंट जी नाजी साहब, अगर फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो सूबों को गई 18th अमेंडमेंट के बाद, तो क्या आप बताएं कि क्या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने वो फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स अपने सूबों से डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील को दी हैं? क्या ये कोई ऑल्टरनेट अच्छा हम लोकल बॉडी सिस्टम लेके आ चुके हैं? अब क्योंकि इतना पैसा सूबों के पास चला जाता है और उसको वो, अब देखें ना, 2010-11 से लेकर 15 साल हो गए हैं, क्या हेल्थ, एजुकेशन, बाकी जितनी चीज़ें डिवॉल्व हुई उस तरह सूबे परफॉर्म कर रहे हैं? अब वो जब परफॉर्म नहीं कर रहे, फेडरेशन के अपने चैलेंजेस हैं, उसको डिफेंस देखना पड़ता है, सारा डेट फेडरेशन के पास रह जाता है, सूबे सारे पैसा ले जाते हैं और वहाँ पे वो जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट या हेल्थ या एजुकेशन या बाकी जो चीज़ें अगर वो नहीं है, और जो रियल पर्पस क्या था, रियल पर्पस लाहौर, कराची, कोयटा, पिशावर को एम्पावर करना नहीं था। रियल पर्पस ये है वाला लाड़काना, कल्लात और बाकी जो ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक है। शैला साहबा, मैं आपकी तरफ आती हूँ क्योंकि अभी जी चीमा साहब मैं आती हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।